तो लास्ट एपिसोड में हमने एक डीमन गर्ल को देखा था जिसके साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा था एक फैटी नाम के पर्सन के द्वारा। और हमने देखा था कि उसको यहाँ पर ली ने बहुत बुरी तरीके से मारकर पीछे फेंक दिया था, जिसके बाद उसे गुस्सा आ गया था और वो कहने लग गया था कि अब तो तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। और इसी के साथ ही उसने यहाँ पर अपने उस पावरफुल पिग फॉर्म को भी बाहर निकाल लिया था और वो कहने लग गया था चीख चीख कर कि तुमने यहाँ पर मुझे ही ऑफेंड करने की कोशिश नहीं करी, तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर हुआंगफी को भी ऑफेंड करने की कोशिश करी है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इसी के साथ ही उसने यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और वो यहाँ पर अपने पिक पाम के साथ ही ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि उसके इस अटैक को देखकर जो ली होता है वो यहाँ पर शांति से खड़ा होता है और इसी के बाद वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करने लगता है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और इसी के बाद ली के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर बन जाता है, जिससे टकराकर यहाँ पर जो फैटी होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है और वो यहाँ पर इस प्रोटेक्शन बैरियर का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। क्योंकि ये प्रोटेक्शन बैरियर थंडर की पावर से बना था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है और ली यहाँ पर थोड़ी ही देर में इस प्रोटेक्शन बैरियर को अपने आगे से हटा देता है और कहने लगता है कि तुम जैसा बेकार इंसान कभी भी यहाँ पर मेरे इस पावर का सामना नहीं कर सकता। इसी के बाद वो कहता है कि तुम्हारा मास्टर हुआंगफी को भी तुम बुला कर ले आओ, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी के बाद वो यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है उस डीमन गर्ल की तरफ और इसी के बाद हम देखते हैं वो डीमन गर्ल के सर में हाथ लगाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी खुद को अकेला समझने की गलती मत करो। और इसी के टच के साथ यहाँ पर ली यहाँ पर इसकी पावर को भी सेंस करने की कोशिश करता है, यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कितनी पावर है। और इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर इसके ऊपर जो भी सील लगाई गई थी वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, तुम वही हो जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। और वो ये भी कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा है और तुम्हारे अंदर यहाँ पर प्योर डीमन किंग और डीमन गॉड दोनों का ही ब्लड दौड़ रहा है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर जो यूनर होती है वो बोलती है कि ली यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस डीमन लेडी के साथ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जो ली था उसने यहाँ पर उस डीमन गर्ल को अपने बाहों में होल्ड कर लिया था। और इसी के बाद जो ली होता है वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि हम सबको अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और हम यहाँ पर रुके हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर और कुछ होने वाला है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इसी के बाद जो ली होता है वो सभी को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा है कौन जिसने यहाँ पर इसने सब कुछ करने की हिम्मत करी, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन यहाँ पर ये सब नहीं कर सकता था। तभी एक बंदा कहने लगता है कि ये बंदा सही में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगता है। दूसरा बंदा कहता है मास्टर हुआंगफी को जब इस पर्सन के बारे में पता चलेगा तो वो बिल्कुल भी इस पर्सन को नहीं छोड़ेंगे और वो ढूंढ कर जरूर इस पर्सन को मार डालेंगे। तभी हम देखते हैं यूनर यहाँ पर उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही होती है और वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर इस बंदी को कब तक होल्ड करे रहोगे, तुम्हें यहाँ से इसे छोड़ देना चाहिए, इसे इसकी ट्राइब में छोड़ देना चाहिए। तभी ली बोलता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम यहाँ पर ऐसी बकवास मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये लड़की है इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए तुम शांत हो जाओ। और यहाँ पर मुझे पता है कि तुम जलन खा रही हो, इसीलिए तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा मत जलो। इसी के बाद ली यहाँ पर घूर रहा होता है किसी चीज़ को। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है इस लड़की के कपड़े यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फटे हुए हैं और इसी के बाद वो इसकी बॉडी की पावर को भी सेंस करने लगता है और कहता है कि लिटरली यहाँ पर जो इसकी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है और यहाँ पर जो इसका यहाँ पर डीमन ब्लड है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा था उस लड़की की, जिसको यहाँ पर यूनर बिल्कुल भी नहीं सुन पाती। यूनर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर ये सब बकवास मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी भी कपड़े की शॉप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरे से इन सब चीज़ों के बारे में तो पूछना भी मत। क्योंकि यहाँ पर यूनर भी नई नई आई हुई थी, इसीलिए उसे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी इस जगह के बारे में। तभी ली कहने लगता है कि इसके कपड़े लिटरली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फटे हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ से दूसरी शॉप जाकर इसके लिए कपड़ों की तलाश करनी होगी। और इसी के बाद वो यहाँ पर बताने लगता है कि जो यहाँ पर डीमन है इसकी पावर इतनी ज़्यादा थी पिछली लाइफ में कि इसे हराने की पावर किसी में भी नहीं थी और इसने यहाँ पर सारी डीमन ट्राइब को हरा दिया था और ये अकेली एक पावरफुल डीमन बन गई थी। और इसने यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर एक एक कर सभी ह्यूमंस को मार डाला था और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसको हराने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। यानी कि पिछली लाइफ में ऐसे भी कुछ लोग थे जिनका यहाँ पर सामना ली से बिल्कुल भी नहीं हुआ था, इसीलिए ली उनके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है।
है, जिसमें से यहाँ पर ये लेडी भी एक थी, क्योंकि इससे कभी उसका सामना तो नहीं हुआ था, लेकिन ली ने इसके बारे में ज़रूर काफ़ी कुछ सुना हुआ था। तभी यहाँ पर जो मिस्सू होती है वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर एक अच्छी कपड़ों की शॉप में जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ, तुम्हें बस यहाँ पर मेरे फॉलो करना होगा मुझे। हम देखते हैं इसी के साथ जो यहाँ पर मिस्सू होती है वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है उन दोनों से कि अब तुम दोनों मुझे यहाँ पर फॉलो करो, अगर तुम यहाँ पर मेरे पीछे आते हो तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्रेस शॉप की तरफ ले जाऊंगी। तभी ली भी तैयार हो जाता है और यहाँ पर वो भी उसी तरफ जाने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं वो सभी एक बेस्ट यहाँ की बेस्ट ड्रेस शॉप में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आते ही यहाँ पर जो एक लड़की होती है वो यहाँ पर मिस्सू की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मिस्सू आखिरकार आज आप यहाँ पर क्यों आई हैं। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगती है कि मिस्सू आपको यहाँ पर जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप बस अंदर आइए। हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस्सू होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। इसी के बाद मिस्सू कहने लगती है इस बार मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं आई हूँ, ये जो लड़का है इसके हाथ में जो ये लड़की है इस लड़की के कपड़े काफ़ी ज़्यादा फटे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। इसी के बाद जो वो लड़की होती है वो कहने लगती है तो ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कपड़े लेने हैं तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको यहाँ पर इस जगह की बेस्ट ड्रेसेस को दिखाती हूँ। और इसी के बाद वो लड़की ली को लेकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर ली ही उस लड़की को अपने साथ लेकर गया था। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो दोनों लेडीज आपस में बातें करने लगती हैं और यहाँ पर कहने लगती है कि क्या हमें यहाँ पर शॉपिंग करनी चाहिए। तभी यहाँ पर यूनर बोलती है ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर शॉपिंग करनी चाहिए। इसी के बाद ये दोनों यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती हैं और तभी इस शॉप में एंट्री होती है यहाँ पर हुआंग फी की। हुआंग फी यहाँ पर आते ही कहता है कि मुझे नहीं लगा था यहाँ पर आते ही मुझे यहाँ पर मिस यूनर के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये सब सोच के नहीं आया था, लेकिन आखिरकार हम दोनों की किस्मत यहाँ पर एक साथ लिखी हुई है, जिस वजह से यहाँ पर मैं आ गया। और वो आते ही यहाँ पर मिस यूनर को हाई करता है, जिसे सुनने के बाद यहाँ पर मिस यूनर पूरी तरीके से शॉक हो जाती हैं और पलटकर यहाँ पर उसे देखती है और कहती हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर तुम क्यों आए हो, क्योंकि यहाँ पर वो उस बंदे के साथ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। इसी के बाद जो यहाँ पर हुआंग फी होता है वो बोलता है कि हम दोनों की किस्मत यहाँ पर एक साथ लिखी हुई है, जिस वजह से मैं भी यहाँ पर जिस टाइम में तुम आई उसी टाइम पे आ गया। वैसे मैं यहाँ पर एक ड्रेस को लेने के लिए आया हूँ जो कि यहाँ पर गोल्डन ईगल के फर से बनी हुई है, यानी कि उसके फैदर से बनी हुई है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी ड्रेस है और ये यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से एक ही ड्रेस बनी है, एक साल में। और इसी को सुनने के बाद मिस यूनर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने भी इस ड्रेस के बारे में सुना था और इस ड्रेस की कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, इसको खरीदने में यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी। इससे सुनने के बाद यहाँ पर ये दोनों ही लड़कियाँ शौक हो जाती है, क्योंकि इस ड्रेस को यहाँ पर कोई भी इतनी इजीली परचेस नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर जो हुआंग फी होता है वो बोलता है चलो आप दोनों मेरे साथ चलो, मैं आपको वहाँ पर उस ड्रेस को परचेस करवाऊंगा। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक अलग सा फेदर दिखाया जाता है, जिसके साथ यहाँ पर कोई नीचे उतरने लगता है और सभी लोग इसको देखकर यहाँ पर गोल्डन ईगल फेदर बोलने लगते हैं। और इसी के बाद यहाँ पर ली भी आ जाता है। जो ली होता है वो यहाँ पर किसी के साथ आया था और ली कहने लगता है कि सही में तुम आज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और तुम्हारी ये ड्रेस और ज़्यादा अच्छी लग रही है। ली यहाँ पर और किसी के साथ नहीं, उसी डीमन गर्ल के साथ आया हुआ था, जिस डीमन गर्ल को यहाँ पर ली ने और कोई नहीं वही यहाँ पर गोल्डन ईगल फेदर ड्रेस दिलाई थी। और इसी के बाद हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर नीचे उतरने लगती है। उस लड़की को देखकर यहाँ पर जो हुआंग फी होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है, क्योंकि ये लड़की सही में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और इसके पास यहाँ पर ये गोल्डन ईगल फेदर ड्रेस भी है। और इसी के बाद यहाँ पर यूनर भी यही बोलती है कि लिटरली ये लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और इसी के बाद वो यहाँ पर ली के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुमने यहाँ पर कभी भी मुझे एक ऐसी ड्रेस दिलाकर नहीं दी और यहाँ पर तुम तो मुझे कुछ दिलाते भी नहीं हो, फिर भी तुमने यहाँ पर इस लड़की को, इस कल की आई हुई लड़की को यहाँ पर इतनी महंगी ड्रेस दिलाई। ये सब सुनने के बाद तो यहाँ पर हुआंग फी भी शौक हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि ये गरीब इंसान है और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तभी यहाँ पर वो ली के ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर एक नंबर के चोर हो, इस ड्रेस को मैं लेने वाला था और ये ड्रेस मेरी है और तुमने इस ड्रेस को लेने की हिम्मत कैसे करी। तुम चुपचाप इस ड्रेस को मुझे लौटा दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम इस ड्रेस को मुझे नहीं लौटाते हो तो तुम्हारे लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा बन जाऊंगा और क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैंने इस ड्रेस को तुमसे चुराया है? तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी तुमसे इस ड्रेस को नहीं चुराया है, तुम यहाँ पर ज़्यादा बकवास मत करो मेरे सामने और ये ड्रेस मेरी है, इसीलिए यहाँ पर शांत हो जाओ। हम देखते हैं यहाँ पर वो दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। हुआंग फी कहता है अगर तुम इस ड्रेस को मुझे अच्छे से दे दोगे तो ये बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर इस ड्रेस को मुझसे छीन सकते हो तो छीन के दिखाओ, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो मैं भी देखना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर अब उन दोनों को ही आपस में यहाँ पर उन दोनों के बहस स्टार्ट हो जाती है और अब वो
उन दोनों की यहाँ पर बीच की जो सिचुएशन थी वो ऐसी लग रही थी कि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मार डालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ली था वो काफ़ी ज़्यादा फनी स्टाइल में कहता है कि तुम यहाँ पर बकवास मत करो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा तुम्हें नहीं पता है, तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और वैसे भी अगर तुम इस ड्रेस को लेना चाहते हो तो यहाँ पर मुझसे छीन सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें इस ड्रेस को बिल्कुल भी नहीं देने वाला। लेकिन अगर तुम इस ड्रेस को लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो तुम्हारा रिफाइनमेंट सेक्ट है पूरा का पूरा, अगर वो मेरे नाम कर देते हो तो यहाँ पर मैं तुम्हें ड्रेस दे दूंगा। और ये सुनने के बाद यूनर और यहाँ पर मिस सू दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आज ये अच्छे से हुआन की लेने वाला है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर हुआन को गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगता है कि तुम जैसा बददिमाग लड़का मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने ये सब बोलने की। और इसी के बाद वो ली के कॉलर को पकड़ लेता है, लेकिन ली को अभी भी गुस्सा नहीं आता क्योंकि ली को तो यहाँ पर अभी भी इसकी ये बचकानी हरकतें ही लग रही थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर वो लिटिल डीमन गर्ल थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पर ली उस डीमन गर्ल को देखते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर एक बच्ची को डरा रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा। और इसी के बाद हम देखते हैं वो उसके कानों में बोलता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो यहाँ पर तुम इस ड्रेस को लेकर दिखाओ, अगर तुमने इस ड्रेस को लेकर दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम मर्द हो। और इसी के बाद हम देखते हैं अब तो यहाँ पर पूरी तरीके से गुस्सा आ जाता है हुआंग फी को और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर आज मरना ही चाहते हो। और इसी के बाद यहाँ पर एक बंदा भागते हुए इसी तरफ आ रहा होता है और ये बंदा कौन है इसके बारे में अभी नहीं बताया जाता और ये यहाँ पर मास्टर मास्टर कहकर चिल्ला रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पर जो हुआंग फी था वो इसकी आवाज़ सुनता है तो वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि कौन हो तुम। और हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं फैटी है जिसको यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ली ने पीटा था। और इसी के बाद जो फैटी होता है वो अपने मास्टर से कहता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा, यहाँ पर एक बंदे ने मुझे बुली किया है और इसी के साथ उसने यहाँ पर मेरे सर्वेंट को भी हथिया लिया है ज़बरदस्ती। और वो यहाँ पर ली के बारे में ही बातें कर रहा था। हम देखते हैं वो यहाँ पर उसे जल्दी चलने को बोलता है। हुआंग फी बोलता है कि यहाँ पर मेरा एक पहले से ही एक सीरियस मैटर चल रहा है और यहाँ पर तुम दूसरा मैटर लेकर आ गए, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो हुआंग फी से पीछे से आता है और बोलता है कि ये बंदा यहाँ पर मेरी ही बात कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और वो उस बंदे से कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरी ही बात कर रहे हो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हुआंग फी होता है वो उसके कंधे में हाथ रखा हुआ होता है। तभी यहाँ पर उसका सर्वेंट फैटी बोलता है कि हाँ ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था और ये बंदा यहाँ पर काफ़ी खराब है और इसने यहाँ पर मेरे से मेरा सर्वेंट भी ले लिया था। तभी यहाँ पर जो हुआंग फी होता है वो मुड़ते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी हरकतों को, लेकिन अब यहाँ पर बहुत हो चुका है। अब यहाँ पर तुम्हें प्रिंसेस जूनियर भी नहीं बचा सकती। अब यहाँ पर मैं प्रिंसेस जूनियर से भी सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ पर इस बंदे की यहाँ पर जो शरारतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि प्रिंसेस जूनियर को इससे शादी नहीं करनी चाहिए। और वो गुस्से में कहता है प्रिंसेस जूनियर से आज मैं इसे पक्का यहाँ पर मार डालूंगा, तो बीच में आने की बिल्कुल भी गलती मत करना क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि हमारा रिफाइनमेंट सेक्ट कितना बड़ा है। तभी हम देखते हैं मिस जूनियर बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर हमारी यान फैमिली के बारे में नहीं पता शायद से, ये मेरा मंगेतर है, मैं इसे कुछ भी कर यहाँ पर बचा कर रहूंगी, तुम यहाँ पर इसको हाथ तो लगा कर दिखाओ। इसी के बाद हम देखते हैं हुआंग फी यहाँ पर मिस जूनियर के ऊपर भी चिल्लाने लगता है और कहता है कि आप यहाँ पर देख नहीं रही है सब गलती यहाँ पर इस बंदे की ही है, यहाँ पर हमारी कोई भी गलती नहीं थी। और उसके बाद भी ये बंदा हमें काफ़ी लंबे टाइम से परेशान किए जा रहा है और ये बंदा यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम्स को हमारे सामने खड़ी करते जा रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जो हुआंग फी होता है वो कहने लगता है कि इसके बाद भी यहाँ पर अगर आपकी यान फैमिली हमारे अगेंस्ट में आती है तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगी, लेकिन अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपने मास्टर के आने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे मास्टर आ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपकी और मेरी शादी तो पक्की है और उसके बाद ये बंदा भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपको मेरे मास्टर के बारे में तो पता ही है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसके सामने ये बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही निपट जाएगा। और इसी के बाद यही सब कहकर वो यहाँ से निकलने लगता है और कहता है कि आपको बस कुछ ही दिनों का वेट करना होगा जिसके बाद ये बच्चा आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई देगा। और इसी के बाद वो फैटी के पास जाता है तो फैटी यहाँ पर कहने लगता है आप इस बात को इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं, इसने यहाँ पर आपके इस सर्वेंट की इतनी ज़्यादा बुरी हालत करी है, आपको इसे सज़ा तो देनी ही होगी। तभी यहाँ पर वो फैटी के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर फैटी को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। इसी के बाद हम देखते हैं फैटी को जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया था और वो यहाँ पर अब उसके ऊपर भी चिल्लाने लग गया था। हुआंग फी कहने लग गया था कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मुझे इस ली नाम के शख्स को मारना है कैसे भी कर कर। और अब हमें फैटी की हालत दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था और वो कहने लग रहा था कि मास्टर मुझे नहीं लगा था आप मेरे साथ ऐसा करेंगे क्योंकि ये बंदा एक तो पहले से ही यहाँ पर घायल था और उसके बाद इसकी हालत और ज़्यादा बुरी हो गई थी। इसी के साथ यूनर और ली यहाँ पर आपस में बातें करने लग गए थे। जो यहाँ पर ली था वो यूनर से कहता है कि अब तुम यहाँ पर इस शॉप में सब कुछ खरीद सकती हो, यहाँ पर इसका बिल मैं देने को तैयार हूँ। इसी
के बाद हम देखते हैं ली से यहाँ पर यूनर कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अब सतर्क रहना होगा क्योंकि यहाँ पर अब उसके मास्टर आने वाले हैं। तभी हम देखते हैं ली बोलता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ पर जाकर शॉपिंग करो और बिल की बिल्कुल भी चिंता मत करो यहाँ पर। और इसी के बाद हम देखते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है। और इसी के बाद यहाँ पर ली उन दोनों को चौंकाते हुए कहता है कि इसका सारा बिल यान फैमिली देगी। और यहाँ पर यूनर ये सब सुनने के बाद शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये बंदा कैसा है, ये पहले तो यहाँ पर कह रहा था कि बिल मैं दूंगा, उसके बाद ये यहाँ पर यान फैमिली के ऊपर सब कुछ डाल रहा है। इसी के बाद ये लोग शॉपिंग करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ली यहाँ पर अपने होटल पर आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों ही यहाँ पर ली को छोड़ने आई हुई थी। और यहाँ पर ये दोनों ही ली से अलविदा लेती है और कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर इस छोटी बच्ची का भी ख्याल रखना होगा क्योंकि यहाँ पर ये छोटी बच्ची अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसीलिए तुम्हें अब इसका ख्याल रखना होगा। तभी यूनर यहाँ पर ली के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस छोटी बच्ची के साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मेरा कैरेक्टर कुछ उस टाइप का है, मैं यहाँ पर इस बच्ची के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाला। और इसी के बाद वो उस बच्ची के सर में हाथ लगाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ ऐसा वैसा कुछ करूंगा, मैं पागल थोड़े ना हूँ यहाँ पर। और इसी के बाद ली भी यहाँ से निकल जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं यूनियर यहाँ पर कहने लगती है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इस छोटी बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए वरना तुम्हारे साथ कुछ भी सही नहीं होगा। इसी के बाद हमें यहाँ पर उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है यहाँ पर ली के रूम में, जहाँ पर जो ली होता है उससे यहाँ पर वो छोटी बच्ची पूछती है कि आपने यहाँ पर मुझे अपने साथ क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे पसंद नहीं करते। और उसके बाद भी यहाँ पर आपने अपने घर के अंदर मुझे रखा है, क्या यहाँ पर और कोई लोग आपको प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक डीमन हूँ और आप एक ह्यूमन है। तभी हम देखते हैं ली बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये मेरा घर है और यहाँ पर जो मैं चाहूँगा वही होगा, यहाँ पर किसी की भी मर्जी नहीं चलती मेरे सिवाय। और इसी के बाद हम देखते हैं ली को जो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम मुझ पर बिलीव रखो, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला और अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ, इसीलिए तुम यहाँ पर आराम से सो सकती हो और मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करनी है, इसीलिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। लेकिन यहाँ पर जो ली था वो कल्टीवेशन नहीं करने वाला था अपने रूम में जाकर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी उसे इस बच्ची के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता थी क्योंकि यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर डीमन किंग और डीमन गॉड दोनों का ही ब्लड था, जिस वजह से इसकी पावर धीरे धीरे कर बढ़ रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी जल्द ही। ली कहने लगता है कि इस बच्ची की पावर यहाँ पर जल्दी अवेक हो जाएगी और यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि इसका सामना करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। लेकिन इस बच्ची को भी यहाँ पर अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल रखना होगा, अगर ये यहाँ पर अपनी पावर से कंट्रोल खो देगी तो बिल्कुल भी यहाँ पर ये ऐसा नहीं सोच पाएगी कि यहाँ पर ह्यूमंस भी कुछ चीज़ है। इसी के बाद हम देखते हैं उस छोटी लड़की को जिसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर अब अजीब सी हरकतें होने लग गई थी और अब यहाँ पर उसको काफ़ी कुछ अजीब लग रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बॉडी में यहाँ पर अब जो उसकी आइज़ थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं और उसकी आइज़ का कलर रेड हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी आइज़ यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई इविल एंटिटी उसे यहाँ पर अपने तरफ वश में कर रही है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर शॉट दिखाई जाती है जो शॉट सिर्फ किसी की नहीं, यहाँ पर वुशी की थी और ये यहाँ पर हमें क्यों दिखाई गई ये हमें लास्ट में बताया जाएगा एपिसोड के। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है हुआंग फैमिली के लीडर को, मास्टर हुआंग को, जो कि यहाँ पर अपनी चेयर में बैठे हुए थे और उनके सामने उनका बेटा खड़ा हुआ था और यहाँ पर वो अपने बेटे से कह रहे थे कि तुम यहाँ पर आखिरकार अपने चेहरे को लटकाते हुए क्यों आए हो, ऐसा क्या हुआ। तभी यहाँ पर हुआंग फी यहाँ पर सारी बात बताने लगता है अपने फादर को कि सुबह से उसके साथ क्या क्या हुआ है और यहाँ पर उसकी और ली की फाइट के बारे में भी वो अपने फादर को बता देता है। इसी के बाद जो उसके फादर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगा था यहाँ पर तुम एक कल के आए हुए लड़के से हार जाओगे और यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं कह पाओगे, लेकिन यहाँ पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, 3 दिन बाद यहाँ पर तुम्हारे मास्टर वापस आने वाले हैं और अभी यहाँ पर तुम्हें पूरा फोकस अपने उस कॉम्पिटिशन में करना होगा जो कि यहाँ पर जल्दी आने वाला है और मुझे लगता है तुम यहाँ पर उस कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। इसी के बाद वो यहाँ पर अपने फादर से कहता है कि मुझे उस कॉम्पिटिशन की कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं उस कॉम्पिटिशन को इजीली जीत सकता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकता हूँ। उसके फादर कहने लगते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल करोगे क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पीछे जो सपोर्ट है वो एक ग्रेट मास्टर का है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के बाद हम देखते हैं वो अपने फादर को ग्रीट करते हुए कहता है मैं आपको यहाँ पर बिलीव दिलाता हूँ कि उस कॉम्पिटिशन को यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं जीत पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो मेरा फायर है उसकी पावर लेवल 6 की है और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी लेवल 6 से ऊपर की फायर पावर होगी क्योंकि मेरे मास्टर के पास ही लेवल 8 की या लेवल 7 की पावर है।
तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम देखते हैं उसके फ़ादर हँसते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बेटे पर बिलीव है जो कि यहाँ पर ज़रूर जीतेगा। और इसी के बाद वो हँस रहे होते हैं यहाँ पर ज़ोर-ज़ोर से, और वो कहने लगते हैं अब तो यहाँ पर ये पूरा यान फैमिली भी हमारे कंट्रोल में होगी, और जिस दिन यहाँ पर यान फैमिली हमारे कंट्रोल में हो गई उस दिन हमें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा पाएगा। और इसी के बाद अब हम इन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हँस रहे होते हैं। हुआंगफी कहता है कि बस मुझे यहाँ पर एक बार अपने मास्टर के आने का इंतज़ार है, जिसके बाद यहाँ पर मैं उनसे कहकर ली को मरवा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मेरे लिए अभी सबसे बड़ा खतरा है। ली को दिखाया जाता है जो कि रूम में सो रहा था, और इसी के बाद हम देखते हैं दो असिस्टेंट्स यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए थे, जो कि यहाँ पर और कोई नहीं वूशी और वूयू थे, जिनको यहाँ पर उसी सेक्ट ने भेजा था, यानी कि यहाँ पर डेथ ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें भेजा था। वो ली को यहाँ पर मारने ही वाले थे, वो दोनों यहाँ पर ली को मारने के लिए आए थे, इसीलिए वो यहाँ पर मारने ही वाले। तो हमने पहचान लिया था वो यूसी और यहाँ पर वूयू थे, और हमने देखा था कि वो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ली को मारने ही वाले थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वूशी यहाँ पर ली को मारने ही वाली थी, तभी यहाँ पर ली उठ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने यहाँ पर मुझे नींद से जगा दिया है क्या? तुम यहाँ पर मुझे मारने के इरादे से आई थी? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। और यहाँ पर ली इसी के साथ बोलता है कि मुझे लगता है तुम किसी और ही इरादे से यहाँ पर आई थी। तभी हम देखते हैं जो वूशी होती है वो अपनी कैप को उतार देती है, और वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के इरादे से ही आई थी, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी इरादा नहीं है मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के अलावा। इसी के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि मैंने पिछली बार तुम्हें यहाँ पर डेथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना सब कुछ बताया था, इसके बाद भी तुम यहाँ पर उनका साथ देने वाली हो, ऐसा क्यों है? इसी के बाद हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर ली के गले के ऊपर तान देती है और कहती है कि तुम्हें तो मरना ही होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि डेथ ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। वो यहाँ पर अगर हमने इस टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो मुझे यकीन है कि वो हमें मार देंगे। और तुम ये मत सोचो कि यहाँ पर हमने डेथ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की कभी कोशिश नहीं करी, काफ़ी लंबे टाइम तक हमने उसे छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हमारा जो माइंड है उसके ऊपर एक सिंबल बना के रखा है, जो कि हमें यहाँ पर उनके फेस में भी दिखाई देता है। और ये सिंबल की वजह से यहाँ पर वो कभी भी डेथ ऑर्गेनाइजेशन को धोखा नहीं दे सकते। अगर वो इसकी कोशिश करेंगे तो ये सिंबल यहाँ पर उन्हें ये करने नहीं देगा, और इसी के साथ इनकी डेथ हो जाएगी, और ये दोनों यहाँ पर मरना नहीं चाहते। इसी के बाद हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि क्या इसे यहाँ पर सही करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो इसे ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ तो। हम देखते हैं यहाँ पर वूशी और वूयू दोनों ही बोलते हैं कि अगर तुम इसे सही करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें उस एल्केमिस्ट को बुलाना होगा जिसके पास यहाँ पर 9th लेवल या फिर लेवल 7 की यहाँ पर फायर की पावर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल एल्केमिस्ट इसे सही नहीं कर सकता। तभी ली कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर मैं इसको ज़रूर ठीक कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तो इसे ठीक कर ही सकता हूँ। और इसी के बाद वो कहता है कि तुम बस मेरे पास आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। पहले तो यहाँ पर जो वूशी थी वो ली की ये बात सुनने के बाद शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये बंदा उसकी इस प्रॉब्लम को ठीक करवाएगा। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी कर यहाँ पर डेथ ऑर्गेनाइजेशन को वालों को छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो ली के सामने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को डाउन कर देती है और कहती है कि तो ठीक है, यहाँ पर मैं भी तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इसे कैसे गायब करते हो। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को उस निशान को दिखाने लगती है जो कि यहाँ पर डेथ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने यहाँ पर उसकी बॉडी पर लगाया हुआ था। और इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वूयू होती है वो अपनी बहन से कहने लगती है कि तुम ठीक हो जाओगी, हमें यकीन है कि यहाँ पर ली तुम इसे ठीक कर पाओगे। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर जो ली होता है वो अपने बेड से उतर जाता है और कहने लगता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, तुम लोग यहाँ पर मेरे ऊपर यकीन रखो पूरा। इसी के बाद हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पर ली को ही देखने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम इसे ठीक कर पाओगे। इसी के बाद वो दोनों ही यहाँ पर ली से काफ़ी सारी बातें करती हैं, और इसी के बाद ली उसका हाथ पकड़ लेता है, यानी कि वूशी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बस मेरे पास आओ और मेरी बात को मानो, मैं यहाँ पर इसे ठीक कर सकता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। और इसी के बाद वो उसे अपने तरफ खींच लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पावर आखिरकार कितनी है। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी फायर पावर को बाहर निकाल लेता है, जो कि यहाँ पर हमें पता है कि उसकी फायर पावर 9th लेवल की है, जिस वजह से वो यहाँ पर अपनी फायर का यूज़ करने लगता है। और वो कहता है कि बस तुम एक बार देखो मेरी फायर कितनी ज़्यादा पावरफुल है, इसके बाद तुम्हें पता चलेगा। और इसी के साथ वो यहाँ पर जो उसकी कमर होती है उसमें और यहाँ पर उसकी बॉडी में इस फायर को इंजेक्ट करने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो वूशी होती है उसको अब काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो फायर थी वो उसको काफ़ी ज़्यादा पेन देने वाली थी। इसी के
बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली का वो यहाँ पर जो वो बीस्ट था वो बाहर आ जाता है और वो यहाँ पर अब वुशी की बॉडी के अंदर जाने लगता है। इसी के साथ जो वुशी थी उसकी बॉडी से वो निशान भी धीरे धीरे कर कर गायब होने लगता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो वुशी होती है उसकी बॉडी के अंदर वो फायर धीरे धीरे कर कर जा रही होती है और उस निशान को गायब कर रही होती है, जिसको यहाँ पर हम देखते हैं कि वुशी को भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा था जब ये फायर उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी और धीरे धीरे कर कर यहाँ पर उसकी बॉडी से सारी डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसको देखकर ली कहने लगता है कि लो ये काम तो इतने जल्दी ही हो गया, यहाँ पर मुझे इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और इसी के बाद हमें वुशी की बॉडी को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी और धीरे धीरे यहाँ पर अब उसका पूरा निशान यहाँ पर गायब हो चुका था। वुशी यहाँ पर ली को थैंक्स करती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर मुझे इस निशान से आज़ाद कर दिया, इसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हारी आभारी हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर थैंक्स कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर तुमसे भी कुछ कहना है। और वो यहाँ पर ये भी पूछ रही थी कि तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर पाए। तभी यहाँ पर ली उसे अपनी फुल फायर पावर को दिखाता है और इसी के साथ उसके पीछे काफ़ी सारे रिंग्स आ जाती है और जिसके बाद उसके 9 फायर और को हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर 9 टाइप्स की रिंग्स में बटा हुआ था। और ये दोनों सिस्टर यहाँ पर इस फायर पावर को देखकर और इसकी इतनी ज़्यादा पावर को देखकर शॉक हो जाती हैं और ये समझ नहीं पाती कि आखिरकार ली इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। और तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर वुशी को, यहाँ पर वुशी की बहन आई मीन वुयू को, जो कि यहाँ पर अब वो भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और उसकी बॉडी से डार्क एनर्जी भी रिलीज हो चुकी थी ली की फायर की वजह से। और वो कहने लगती है कि हाँ मैं भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। और इसी के बाद जो ली था वो अपनी फायर पावर को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर वापस डालने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसे इस फायर पावर को कंट्रोल भी करना था, वरना ये यहाँ पर पूरा डिस्ट्रक्शन भी फैला सकती थी। और इसी के साथ अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे से गले मिलने लगती है, यानी कि दोनों सिस्टर्स आपस में एक दूसरे से गले मिलने लगती हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बहनें अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ रह सकती थी, यानी कि यहाँ पर अब ये फ्रीली कुछ भी कर सकती थी। तभी यहाँ पर जो ली होता है ये इनसे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर एक फेवर चाहता हूँ, क्या तुम दोनों सिस्टर्स यहाँ पर मिलकर मुझे अपनी पूरी लाइफ भर सर्व करना चाहती हो। मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी फ्रीडम दूंगा, बस यहाँ पर तुम्हें मेरी कुछ बातों को मानना होगा। और इसी के बाद ली यहाँ पर उन्हें अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशन बताने लगता है। इसी के साथ वो दोनों सिस्टर्स यहाँ पर एक दूसरे को देखकर डिस्कस करने लगती है कि यहाँ पर उन्हें ली का स्लेव बनना चाहिए या फिर नहीं। इसी के साथ वो दोनों ही ली को यहाँ पर कहती हैं कि हम दोनों ही यहाँ पर तुम्हारे सर्वेंट बनने के लिए तैयार हैं। और वो अब यहाँ पर ली के सामने झुक जाते हैं और यहाँ पर ली को ग्रीट करते हैं। इसी के बाद वो ली से कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ दिनों की लीव चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर जो वुयू होती है वो कहने लगती है क्या तुम मुझे अपनी पावर्स के बारे में कुछ बता सकते हो। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि पहले तो मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ देने दो, मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों के मार्शल आर्ट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। और सबसे पहले वो वुशी के यहाँ पर माइंड को टच करता है और कहता है कि ये जो मार्शल आर्ट है ये यहाँ पर तुम्हारे मार्शल आर्ट को कंप्लीट कर देगा और यहाँ पर तुम्हें हेवनली लेवल के लेवल 3 पर पहुँचने में हेल्प करेगा। और इसी के बाद वो उसकी पावर को इंक्रीज़ कर देता है और कहता है कि जब यहाँ पर तुम लेवल 3 में पहुँच जाओगी इसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल टाइप के मार्शल आर्ट को दूंगा, जिससे यहाँ पर तुम्हारी पावर इतनी जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी कि तुम्हारा सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर ली उसको मार्शल आर्ट दे रहा था इस टाइम के लिए, वो मार्शल आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और अब वो यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है। ली कहने लगता है कि ये मार्शल आर्ट लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो अगला मार्शल आर्ट होगा वो तुम्हारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होगा और उससे यहाँ पर तुम एक सुप्रीम बीइंग तो बन ही जाओगी। और इसी के बाद हम देखते हैं वो मार्शल आर्ट को देखकर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि लिटरली ये मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसी के बाद हम देखते हैं वो वुयू की तरफ बढ़ता है और वुयू से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे अपने बो और एरो को दिखा सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे बो और एरो को देखना चाहता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वुयू यहाँ पर अपने बो और एरो को निकाल देती है और कहती है कि ये मेरा बो है और ये मेरे एरो है। और इसी के बाद ली यहाँ पर उसके बो और एरो की पावर को बढ़ाने लगता है और ली कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर जो तुम्हारा ये बो एंड एरो है इसकी पावर को यहाँ पर तुम धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकती हो और तुम इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती हो कि इसी के साथ तुम्हारी पावर भी इंक्रीज़ होने लगेगी। और वो भी यहाँ पर उसे एक स्पेशल टाइप का मार्शल आर्ट देता है और कहता है कि ये मार्शल आर्ट से तुम यहाँ पर अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती हो और जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर कर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर पहुँच सकती हो, जिससे यहाँ पर तुम्हारी पावर जल्दी ही इंक्रीज़ हो सके। और इसी के बाद हम देखते हैं इसकी बॉडी के अंदर भी अब वो मार्शल आर्ट जाने लगता है। इस मार्शल आर्ट को देखकर यहाँ पर वुयू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और शॉक भी होती है कि आखिरकार इसके पास इतना पावरफुल मार्शल आर्ट आया कहाँ से। तभी वो ली से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर ये जो सारी पावर्स है तुम्हारे पास ये तुम्हें कहाँ से मिली, क्या ये तुम्हें उसी मैजिकल फॉरेस्ट से मिली जहाँ से तुम आए हुए हो।
लेकिन हम ली को देख पाते हैं कि ली यहाँ पर इस बात को नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इस बात को टालते हुए कहता है कि इस बारे में मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। यहाँ पर इस बात को बताने के लिए मुझे काफ़ी लंबा टाइम चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर अभी मैं इस बात को नहीं कर सकता, इसीलिए ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम इंतज़ार करो उस टाइम का जिस टाइम पर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। और वो तभी यहाँ पर कहने लगता है कि तो ठीक है, अब हमें आराम करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं उसका आराम कहने का अंदाज अलग ही था, यानी कि यहाँ पर वो क्या करना चाहता था समझ जा। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वुशी और वुयू को, जो कि अब यहाँ पर उसकी दोनों ही सर्वेंट थी, इसीलिए वो दोनों यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाती हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि ली आखिरकार यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो उन दोनों से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कह रहा, तुम दोनों यहाँ पर अपने रूम में जा सकती। समझ ही गए थे कि ली का किस तरफ की ओर इशारा था, लेकिन यहाँ पर अब दोनों ही जो वो दोनों सिस्टर्स थी वो शर्माने लग गई थी। इसी के बाद यहाँ पर उनको शर्माता देखकर बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा था, तुम दोनों यहाँ पर अपने रूम में जा सकती हो, तुम्हारा रूम यहाँ पर लेफ्ट वाला है। और इसी के बाद ली भी यहाँ पर अपने लिए आराम करने के लिए चला जाता है और वो दोनों सिस्टर्स यहाँ से ली को ग्रीट कर निकल जाती हैं और ये कहकर कि अब हमें कुछ दिनों की लीव चाहिए, जिसके बाद ही हम यहाँ पर आपको मिलेंगी। और इसी के बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाती हैं और ली भी यहाँ पर अब आराम करने लगता है। ली कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द और ज़्यादा पावरफुल होना होगा, क्योंकि यहाँ पर जल्द से जल्द वो फायर कंपटीशन करीब आ रहा है, जिस फायर कंपटीशन को मुझे जीतना है। और वो ये भी कहता है कि अगर मैं उस फायर कंपटीशन को जीत गया तो उसके बाद मैं भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँगा और तब तक का मेरी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो कहने लगता है कि इस कंपटीशन के आने तक मुझे यहाँ पर लेवल 3 ऑफ हेवनली लेवल की पावर को अचीव करना होगा, क्योंकि ये जो कंपटीशन है इसमें यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग आने वाले हैं और यहाँ पर तो हुआंगफी के मास्टर भी आने वाले हैं, जिस वजह से मुझे अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसी के बाद वो बताता है कि यहाँ पर फोर्स एक्ट के मेजर लोग यहाँ पर आने वाले हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और यहाँ पर चारों सेक्ट के मेंबर्स आते हैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और चारों सेक्ट के सबसे ज़्यादा पावरफुल जीनियस और काफ़ी सारे यहाँ पर अदर कल्टिवेटर्स भी आते हैं। वो कहने लगता है कि जो चारों सेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इन चारों सेक्ट में जो जीनियस हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल जीनियस है, जैसे कि हुआंग फैमिली से हुआन भी पार्टिसिपेट करने वाला है और अदर मेंबर्स भी। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर हमें काफ़ी सारी बातें बताने लगता है इस कंपटीशन के बारे में। वो ये भी कहता है कि इस कंपटीशन में जितने भी मेंबर्स आने वाले हैं उनकी पावर का यहाँ पर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसी के बाद ली यहाँ पर एक पिल के बारे में बताते हुए कहता है कि उन चारों सेक्ट ने मिलकर यहाँ पर एक पिल बनाई थी, जिससे अगर उस पिल को अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर मेरी पावर डायरेक्टली हेवनली लेवल के लेवल 5 पर पहुँच जाएगी, जिसके बाद मैं यहाँ पर अपने अगले डिवाइन बिस्ट को भी अनलॉक कर सकता हूँ, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम हमें बताया जाता है ड्रैगन और लॉयन। ड्रैगन लॉयन बीस्ट, क्योंकि ये जो बीस्ट है ये यहाँ पर ड्रैगन और लॉयन दोनों का ही मिक्सचर है और इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि इसकी पावर का सामना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी सारे सोल्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और यहाँ पर काफ़ी सारे सोल्स को अपनी बॉडी के अंदर रख सकता है। यानी कि आप यहाँ पर समझ जाओ कि इसके अंदर इतनी पावर है कि यहाँ पर ली को इसके मिलने के बाद कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। इसी के साथ ली कहने लगता है कि एक बार ये चीज़ मुझे मिल जाए तो इसके बाद मैं यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट दोनों को ही डिफीट कर दूंगा और यहाँ पर उन दोनों के ऊपर आक्रमण कर दूंगा। और वो कहने लगता है उसके बाद तो मैं यहाँ पर पूरी जगह पर राज करूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द कल्टिवेशन कर अपने लेवल को आगे बढ़ाना होगा। और इसी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर हमें तियान हुआन संप्रदाय का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर सड़कों में काफ़ी ज़्यादा शांति थी, क्योंकि वो कंपटीशन अब जल्दी होने वाला था और ली भी अब यहीं पर घूम रहा था। ली कहने लगता है कि उस कंपटीशन का अब मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर सारे जीनियसेस के आने का टाइम हो चुका है और सभी लोग अब यहाँ पर आते ही होंगे। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पालकी को दिखाया जाता है जो कि इसी तरफ आ रही थी और हम देखते हैं कि उस पालकी के पीछे सभी लोग भाग रहे थे और कहने लग गए थे कि मिस कियान क्यून आ चुकी हैं यहाँ पर। और गाइज अभी हमें नहीं बताया गया मिस कियान क्यून कौन है। और इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे और हमें पता चलता है कि वो उन 4 सेक्ट में से ही एक सेक्ट से आई हुई हैं, जिस सेक्ट का नाम यहाँ पर कियान सेक्ट है। और इसी के बाद हमें दिखाई जाती है उनकी एक झलक जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी वो। और हम देखते हैं इनका पावर लेवल तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन इनके बारे में हमें बताया जाता है कि ये भी यहाँ पर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं और इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। और अब यहाँ पर जहीं पर इनकी गाड़ी रुकती है वहाँ पर सभी लोग आने लग जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग इनको देखकर चौंक गए थे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि कहीं से भी कोई भी बंदा यहाँ पर इन्हें देखकर उन्हीं को देखने लग जाता था। इसी के बाद जो ली होता है वो भी यहाँ पर खड़ा होता है और उन्हीं को देख रहा होता है। ली यहाँ पर उन्हीं को देखते देखते ये यहाँ पर बग देता है कि यहाँ पर मैंने कितना टाइम हो गया
मिस कियान-कुन को नहीं देखा है और इसी के बाद हम देखते हैं पहले तो वो यहाँ पर इन सब बातों को अपने मन-मन में कह रहा था। लेकिन तभी थोड़े ही देर में वो यहाँ पर इन सब बातों को ज़ोर से कह देता है और यहाँ पर कहने लगता है, मिस कियान-कुन आपसे मिले हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया। मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखा और इसकी ये बातें सुनने के बाद यहाँ पर अब सभी लोग इसी को देखने लगते हैं और इसी के बाद ली अपने सर में हाथ लगाते हुए कहता है कि ये तो मेरी पिछली लाइफ़ की बात थी, ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही कैसे कह दी। वो कहने लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो कि मैं यहाँ पर ये सब बक रहा हूँ और इसी के बाद मिस कियान-कुन कहने लगती है, क्या सही में मैं इस बंदे को जानती हूँ? मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ क्योंकि इसे देख के तो नहीं लगता कि मैं इससे पहले मिली हूँ। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो उनकी गाड़ी में यहाँ पर एक लड़की और थी, वो यहाँ पर पर्दे से उनका चेहरे को ढक देती है और हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मिस हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर आपको परेशान करना चाहते हैं और आपकी हत्या करना चाहते हैं। इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा और आपको ऐसे लोगों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना होगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर मिस कियान-कुन को काफ़ी ज़्यादा भड़का रही होती है इस टाइम पे। इसी के बाद हम देखते हैं मिस कियान-कुन कहने लगती है, हाँ, आप यहाँ पर बात तो ठीक कर रही हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी सारे लोगों का जत्था जमा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अब ये लोग यहाँ से जाने वाले तो नहीं हैं। इसीलिए अब यहाँ पर मिस कियान-कुन अपनी इसी सर्वेंट के साथ यहाँ से जाने लगती हैं और अभी हमें नहीं बताया जाता कि ये इनकी सर्वेंट है या फिर इनकी कुछ और है। इसी के बाद हम देखते हैं मिस कियान-कुन यहाँ पर कहने लगती है, लेकिन उस बंदे को मुझे देखकर ऐसा लगा था कि मैं उस बंदे से पहले भी मिल चुकी हूँ। क्या सही में मैं यहाँ पर उससे पहले भी मिल चुकी हूँ? वो बंदा सही कह रहा था क्या? लेकिन तभी वो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देती है और हम देखते हैं वो कहने लगती है, तो ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर आ चुके होंगे और हमें भी यहाँ पर अब पहुँचना चाहिए सही टाइम पे। और इसी के बाद ये लोग अपनी पालकी से उस जगह पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर मिस कियान-कुन उतरने लगती है अपनी पालकी से। तभी हम देखते हैं जैसे ये यहाँ पर उतर रही होती है, तभी यहाँ पर सामने से एक बंदा यहाँ पर कहने लगता है कि तो यहाँ पर मिस कियान-कुन भी आ ही गई और इसी के बाद हमें पता चलता है इस बंदे का नाम चेन है जो कि यहाँ पर सन सेक्ट से आया हुआ है और हमें पता चलता है ये सन सेक्ट का जीनियस है और ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पर आते ही मिस कियान-कुन की बेइज्जती करने लगता है। तभी यहाँ पर मिस कियान-कुन अभी कुछ नहीं कहती और कहने लगती है इससे कि तुम यहाँ पर अपनी ज़बान को लगाम में रखो क्योंकि यहाँ पर तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। तभी यहाँ पर चेन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अपनी ज़बान को लगाम में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं तो एक जीनियस हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता तुम एक जीनियस भी हो। तभी यहाँ पर जो मिस कियान-कुन के साथ वाली औरत होती है वो कहने लगती है हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें कुत्तों के मुँह नहीं लगना चाहिए इस टाइम पे बिल्कुल भी। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद तो अब चेन को भी गुस्सा आ जाता है और चेन कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मुझे यहाँ पर कुत्ता कहने की हिम्मत कैसे करी। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ था। तभी यहाँ पर ली भी आ जाता है और यहाँ पर मिस कियान-कुन से कहने लगता है, तो आप यहाँ पर मास्टर यान से मिलने जा रही हैं, मैं आपको यहाँ पर मास्टर यान के पास ले जा सकता हूँ। और इसी के बाद वो कहता है मैं भी वहीं जा रहा हूँ और मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप मेरे साथ चले। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा होता है, वो बंदा यहाँ पर ली के पास आ जाता है और इसी के बाद अब यहाँ पर मिस कियान-कुन और उनके सर्वेंट की बातें होने लगती हैं और तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस कियान-कुन की सर्वेंट होती है वो कहती है कि ये लड़का आपका उतने लंबे टाइम से पीछा कर रहा था। तभी यहाँ पर चेन कहने लगता है कि तो यहाँ पर मिस कियान-कुन ने पहले ही अपने लिए एक लड़के को ढूंढ लिया है और इसी के बाद वो उनकी और ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है ली के कंधे पर हाथ रखते हुए और वो यहाँ पर काफ़ी कुछ बोल रहा होता है। तभी मिस कियान-कुन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, मुझे तुम्हारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा है और यहाँ पर मेरा गुस्सा भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और तुम्हें ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज तुम यहाँ पर ज़िंदा रह पाओगे अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें मारने की ज़रा सी भी कोशिश करी तो। और इसी के बाद मिस कियान-कुन यहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज़ करने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन होता है वो कहने लगता है मैं भी यहाँ पर तुम्हारी पावर को एक बार देखना चाहता हूँ उस कॉम्पिटिशन से पहले। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये अभी मिस कियान-कुन को मारना चाहता है। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो अपनी पावर को अनलेश करता है और उसकी पावर को देखकर चेन काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है। तभी यहाँ पर ली बोलने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर मिस कियान-कुन को ऑफेंड करने की कोशिश करोगे तो मैं भी बिल्कुल तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं चेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ली के ऑरा को देखकर और वो कहने लगता है मैं यहाँ पर गॉड ऑफ सन का वंशज हूँ और उसके बाद भी यहाँ पर मेरी पावर इसके सामने इतनी कमज़ोर कैसे लग रही, इसकी फ्लेम पावर मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है और यहाँ पर मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा अलग प्रकार का डर भी महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं ली ने अपने डिमोनिक बीस्ट को भी समन कर दिया था। तभी ली यहाँ पर उसकी ओर उंगली करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर गॉड ऑफ सन के वंशज हो चाहे किसी के भी, यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं गॉड ऑफ वार का वंशज हूँ।
जैसा कि मैंने पहले एपिसोड्स में भी आपको बताया है कि जो ली की फैमिली है वो यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कियान को यानी कि चेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। वो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो, तुम यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाओगे। और इसी के बाद वो कहने लगता है अब तो यहाँ पर मुझे इस बंदे से फाइट करनी ही होगी, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा अपमान कर दिया है। और इसी के बाद अब उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फ़ाइट स्टार्ट होने लगती है। और यहाँ पर अब चेन बोलता है कि ली अब तो तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। तभी ली कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम यहाँ पर बस मेरे पैरों के नीचे पड़ी हुई धूल के बराबर हो। इसी के बाद अब चेन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने थंडर बोल्ट को समन कर लेता है। और अब वो यहाँ पर ली से कहता है कि अब तो तुम मरने वाले हो मेरे इस थंडर बोल्ट से। और इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।